मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक सिंथेटिक डाइज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संश्लेषित रंजक, उनके बारे में बताऊंगी। पिछले टर्म पर हमने रंजकों के संबंध में कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संरचना, रंजकों की संरचना और उनके रंग में क्या संबंध है, इसके बारे में थ्योरीज पढ़ी थी। एक थ्योरीज पढ़ी थी हमने ऑक्सोग्राम क्रोमोफोर थ्योरी, जो कि विट नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और दूसरी मॉडर्न थ्योरीज थी, जो कि एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन थ्योरीज के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा हम रंग और संरचना में यौगिक की जो डाइज है हमारे, उनका रंग और उन डाइज की जो संरचना है, उनके बीच में क्या संबंध है, इनको हम बता सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रंजकों का वर्गीकरण। हम किसी भी यौगिक का वर्गीकरण क्यों करते हैं? ताकि हम उस यौगिक को सरलता से पढ़ सकें, सुगमता से पढ़ सकें और उसका विस्तृत अध्ययन कर सकें। तो हम अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमने पिछले टर्न पे पॉलीमर्स का भी वर्गीकरण किया था, इसी तरह से हम आज डाइस का भी वर्गीकरण करते हैं। रंजकों का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, दूसरा हम वर्गीकरण कर सकते हैं उनकी संरचना के आधार पर। तो देखते हैं हम उपयोगिता के आधार पर रंजकों को किस तरह से क्लासिफाई किया है, किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। उपयोगिता के आधार पर रंजकों को 8 प्रकार के रंजक में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला जो वर्गीकरण में पहला जो वर्ग है वो है अम्लीय रंजक। इंग्लिश में हम कहते हैं एसिड डाइज। ये सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल अथवा फिनोलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट होते हैं। इन रंजकों में जो रंग है वो उसमें उपस्थित ऋणायन के कारण होता है। इनका प्रयोग ऊन, रेशम तथा नायलॉन आदि रेशों को रंगने में करते हैं। सूती रेशे पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रयोग हम दुर्बल अम्लीय माध्यम में करते हैं, इसलिए हम इनको अम्लीय रंजक भी कहते हैं। और साथ ही इनमें जो ग्रुप है वो सल्फोनिक अम्ल और फिनोलिक ग्रुप उपस्थित है, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सल्फोनिक अम्ल और फिनोलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट हैं और इनका उपयोग हम दुर्बल अम्लीय माध्यम में करते हैं, इसलिए ये अम्लीय रंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेफ्थोलियलो का स्ट्रक्चर ये है, और है नारंगी सेकंड का स्ट्रक्चर ये दोनों रंजक जो है अम्लीय रंजक हैं। दूसरे प्रकार के जो रंजक हैं वह क्षारीय रंजक। इनमें क्षारीय समूह एमिनो ग्रुप होता है, इसीलिए हम इनको क्षारीय रंजक कहते हैं और ये क्षारीय माध्यम में इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो क्षारीय समूह अमीनो ग्रुप है उसका अम्ल में कोई हम विलयशील लवण बना लेते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। इनका जो रंग है वो धनायन के कारण होता है। इनका उपयोग ऊन, रेशम आदि रेशों को रंगने में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेलेकाइट ग्रीन, जिसका कि स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा है एलिनिल येलो, इसका स्ट्रक्चर ये है। तीसरे तरह का जो डाई है वो है मॉडर्न डाइज। साथ ही हम इसको कहते हैं रंग बंधक डाई भी कहते हैं, एडेसिव डाई या मॉडर्न डाइज। ये डाइज जो वुलन क्लॉथ्स हैं उनको रंगने में काम में लेते हैं, जो गर्म कपड़े हैं उनको रंगने में प्रयुक्त होते हैं। कपड़े को पहले हम किसी धातु यौगिक अथवा टैनिक अम्ल में डुबो देते हैं, जिससे जो धातु आयन है वो रेशों के साथ बंध बना लेते हैं। फिर हम रंजक विलयन में डुबोते हैं उसे, तो उस प्रक्रम में जो रंजक है उस धातु आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, उपसंयोजक बंध बना लेता है। इस प्रकार जो रंजक है रेशों के साथ धातु परमाणुओं के द्वारा बंध जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी रंजक को
किसी रेशे पर धातु परमाणुओं के द्वारा बंधन के द्वारा हम उस रेशे को रंग सकते हैं। इसमें एक ही रंजक अलग अलग धातु आयनों के साथ अलग अलग रंग बनाता है। जैसे एलिजेरिन रंजक एल्यूमिनियम धातु के साथ लाल गुलाब जैसा रंग बनाता है, जबकि बेरियम के साथ यह नीला रंग देता है। यह एलिजेरिन रंजक का स्ट्रक्चर है। फोर्थ तरह का जो रंजक है वो है अंतर्निहित रंजक या एजोइक रंजक। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे इनग्रेन डाई। इस प्रकार के रंजकों को रंगने के समय विलयन में रेशे पर ही संश्लेषित किया जाता है। इन्हें एजोइक रंजक भी कहते हैं। रेशे को पहले किसी एमीन अथवा फिनोल के विलयन में डुबो लेते हैं और फिर उसकी अभिक्रिया हम डाइजोनियम सॉल्ट से करते हैं। तो एमीन अथवा फिनोल की अभिक्रिया जब डाइजोनियम सॉल्ट से की जाती है तो वहाँ पर रेशे पर ही कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण एजोडाइज बन जाते हैं। रेशे पर ही एजोडाई बन जाते हैं और ये एजोडाई रेशे पर अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसके द्वारा हम रेशम, सूत, पॉलिस्टर आदि, नायलॉन, इन सब को हम इनग्रेन डाई अथवा एजोइक डाई से हम रंग सकते हैं। फिफ्थ तरह का जो डाई है वो है वेट डाई। ये सबसे प्राचीन ज्ञात रंजक है। अभिलेशील रंजक को पहले उसके विलेशील रंगहीन रूप में बदलकर उसमें रेशों को डुबो दिया जाता है। फिर उस रेशों को वायु के द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं, तो जो रंगहीन रंजक था वो रंगीन रंजक में बदल जाता है, अभिलेय रूप में आ जाता है, साथ ही रंगहीन से रंगीन में बदल जाता है, कलर्ड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिया इंडिगो ब्लू, जो कि अभिलेय है। इसको हम विलेयशील लेकिन रंगहीन, यहाँ पर सफ़ेद इंडिगो में बदल गया, ये रंगहीन है, इसमें बदल लेते हैं और इसके अंदर फिर हम रेशे को डुबो देते हैं। इसमें रेशे को डुबोने के बाद फिर जब हम इसे हवा में सुखाते हैं तो हवा की ऑक्सीजन से ये जो वाइट इंडिगो है ये ऑक्सीकृत होकर वापस इंडिगो ब्लू बना लेता है, जो कि अभिलेय फॉर्म में होता है। इसी तरह से एंथ्राकिनोन है। एंथ्राकिनोन को भी हम पहले अभिलेय फॉर्म से विलेय फॉर्म में बदल लेते हैं। ये विलेय फॉर्म विलेयशील है और क्या नाम है, इसमें रंगहीन फॉर्म में है। इसके अंदर फिर हम इस रंगीन फोम में ही हम रेशे को डुबो देते हैं। डुबोने के बाद फिर हम रेशे को जब हवा में फैला देते हैं तो हवा की ऑक्सीजन से ये जो एंथ्राकिनोन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर अभिलेय फॉर्म में आ जाता है। एंथ्राकिनोन इस फॉर्म में आ जाता है, अभिलेय फॉर्म में आ जाता है और रेशे को रंग प्रदान कर देता है। तो इस तरह से हम कुंड या वेट डाई के द्वारा किसी भी रेशे को रंग सकते हैं। सिक्स्थ तरह का जो डाई है वो प्रकीर्णन डाई, डिस्पर्स डाई। इस प्रकार के रंजक नायलॉन, पॉलिस्टर आदि रेशों को रंगने में प्रयुक्त होते हैं। रंजकों के सूक्ष्म कण रेशे पर विस्तृत होकर फैल जाते हैं, जैसे एंथ्राकिनोन डाई है। ये स्ट्रक्चर एंथ्राकिनोन डाई का है। नेक्स्ट जो डाई है वो है डायरेक्ट और सब्सटेंसिव डाई, सीधे या स्वतः रंजक। इन रंजकों का उपयोग सूत, रेशम, रेयॉन आदि रेशों को सीधे रंगने में होता है। इनकी रंजन की क्रिया विधि सिंपल है। रेशे को रंजक के गर्म जली विलयन में डुबो देते हैं, जिससे रेशे पर रंजन क्रिया होती है। उसके बाद रेशे को सुखा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो डाई है ये कांगो रेड है, मार्टियस येलो है। ये स्ट्रक्चर पूरा है कांगो रेड का और ये है मार्टियस येलो का। जो नेक्स्ट और लास्ट तरह का जो डाई है, एर्थ तरह का सल्फर डाई। सल्फर डाई जिनमें कि सल्फर प्रेजेंट होंगे और ये बेड डाई के समान ही होते हैं। इनको रंजक को अपचयित अवस्था में रेशे पर प्रयुक्त करते हैं और फिर वायु की उपस्थिति में से ऑक्सीकृत कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए है सल्फर ब्लैक। तो इस प्रकार से हम यौगिक की उपयोगिता के आधार पर जो डाइज है उनको हमने 8 भागों में विभक्त किया गया है। 8 तरह के हमने डाइज बताए हैं जो कि उपयोगिता के आधार पर
वर्गीकृत किए गए हैं। तो अगली टर्न पर हम पढ़ेंगे कि संरचना के आधार पर डाइस को किस तरह से हमने वर्गीकृत किया है। थैंक यू।